बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है क्योंकि बीजेपी नेताओं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई है। इस साल जुलाई में ही वो 25 साल की भी हो गई हैं, यानी चुनाव लड़ सकती हैं। इंडियन आइडल, सारेगामा सहित कई रियलिटी शो में वो भाग ले चुकी हैं। विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार को देखते हुए फिर से बिहार आना चाहती है। बिहार की ये लोकप्रिय गायिका है मैथिली ठाकुर, और इन्हें लेकर अगर ये चर्चा हो रही है तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट देकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने की इच्छुक है। 2025 का ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत अहम है, लेकिन अब जब मैथिली ठाकुर, जो कि लोक गायिका के तौर पर सिर्फ बिहार और देश में ही नहीं दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुकी है, उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। और इस मुलाकात के वक्त उनके पिता भी उनके साथ मौजूद थे। विनोद तावड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नित्यानंद राय के साथ उनकी तस्वीर सामने आई। चुनाव लड़ने को लेकर इसलिए अटकलें भी तेज हो गई। विनोद तावड़े ने ही 5 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए कुछ खास बातें लिखी, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने के संकेत हैं। जिसमें विनोद तावड़े ने लिखा, वर्ष 2095 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वो इनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। विनोद तावड़े की ये पोस्ट। विनोद तावड़े के इस पोस्ट से ये संकेत मिल रहे हैं कि मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं बीजेपी के टिकट पर। मैथिली ठाकुर भी इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर यह बात साझा करती दिखाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ, श्री नित्यानंद राय जी और श्री विनोद तावड़े जी। मैथिली ठाकुर दरअसल बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं और इसी साल 2025 में जुलाई के महीने में ही वो 25 साल की भी हो गई हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया गया है। ये बात भी बहुत गौर करने वाली है। 25 साल की उम्र के बाद वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से भी चुना गया था। बिहार के मधुबनी जिले में ही जन्मी मैथिली ठाकुर अपने 2 भाइयों के साथ में लोक, हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत के साथ हारमोनियम और तबले में अपने दादा और पिता के द्वारा प्रशिक्षित हैं। मैथिली ठाकुर ने मैथिली, भोजपुरी, हिंदी में बिहार के पारंपरिक लोकगीतों का गायन किया है। वो इंडियन आइडल, सारेगामा सहित कई और दूसरे रियलिटी शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं। उनका अपना एक सोशल मीडिया पर चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और उनके दोनों भाइयों का भी चैनल है। मैथिली ठाकुर इसी साल 2025 में अगर 25 साल की हो गई हैं और उसके बाद बीजेपी नेता उनसे मुलाकात करते हैं तो माना यह जा रहा है कि इस युवा गायिका को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। यानी विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य अगर वो उम्र में हो गई हैं तो बीजेपी उन्हें टिकट भी दे सकती है। लेकिन सवाल ये कि मैथिली ठाकुर अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से? 2 ऐसी सीटें मानी जा रही है जहां से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पहली सीट है बेनीपट्टी, जहां की वो रहने वाली थी। मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की ही रहने वाली हैं और बेनीपट्टी सीट जाति के समीकरण के हिसाब से ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है और यहाँ से चुनाव में जीतने या हारने वाले ब्राह्मण जाति से ज़्यादातर रहे। 1972 में मधुबनी जिला बना था और उसके बाद से अभी तक
तेज नारायण झा ने 1972, 1977, फिर उसके बाद योगेश्वर झा ने 1980, 1985, 1990 में और फिर फरवरी 2005 में चुनाव जीता। विनोद नारायण झा बीजेपी से 2010 में यहाँ चुनाव जीते। पूर्व विधायक योगेश्वर झा की बेटी भावना झा कांग्रेस से 2015 में वो यहाँ से चुनाव में जीती। 2020 में फिर से विनोद नारायण झा को ही बीजेपी से जीत मिली। लेकिन अलीनगर की अगर बात करें तो अलीनगर से विधायक पर बगावत के आरोप की चर्चा है और अगर मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से मौका नहीं मिला तो उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है। अलीनगर सीट के वर्तमान विधायक मिश्रीलाल यादव बीजेपी से हैं। बगावत के आरोप लग रहे हैं और माना जा रहा है कि आरजेडी में वो शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उन्हें विधान परिषद या राज्यसभा में भेजने पर विचार किया जा सकता है और ऐसे में ये सीट मैथिली को मिल सकती है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतार सकती है। मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को दरभंगा और मधुबनी जिले की और भी सीटों पर फायदा मिलने की उम्मीद है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात ये साफ इशारा करती है कि बीजेपी मैथिली ठाकुर को अब चुनावी मैदान में उतारने जा रही है।